मुंबई में रात को हुजूम इकट्ठा होता है। ओवैसी समर्थक और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ रात में निकलते हैं। मन में गुस्सा और ये उबाल देख महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। दरअसल ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए सीएम से मुलाकात के लिए। पर ये भीड़ और ये तस्वीर देखने लायक थी। 5 साल जब हो जाएंगे ना, मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकौड़ा बनाओ। बता दें कि ये गुस्सा बीजेपी नेता नितेश राणे और संत रामगिरी के बयानों के खिलाफ थे। 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाके में रामगिरी महाराज के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रामगिरी महाराज पिछले महीने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में थे। महाराष्ट्र में राणे के खिलाफ मुसलमानों को निशाना बनाने वाले उनके भाषणों को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर मामला गरमाया है। और इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और 60 FIR होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि संत रामगिरी ने कहा है कि इम्तियाज जलील की ये तिरंगा रैली अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है। संत रामगिरी ने कहा है कि चूंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। संत रामगिरी के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा है कि वो रामगिरी को संत मानते ही नहीं, वो तो एक गुंडा है, मवाली है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है और अपने नबी के लिए वो कुर्सी तो क्या अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। इस मामले में ओवैसी ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहां नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। मैंने वादा किया था कि मैं मुंबई तक आऊंगा, मैं मुंबई आ चुका हूँ और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो जिला है वहाँ पर आया हूँ। मुझसे कहा गया था कि तुम नहीं आ सकते हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद के साथ आया हूँ। बता दें कि महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी महाराज का काफी प्रभाव माना जाता रहा है। वहीं इम्तियाज जलील की बात करें तो जर्नलिज्म करने के बाद इम्तियाज ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की। उन्हें 2014 में राजनीति में एंट्री ली। उन्हें ओवैसी की पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इतुल-दिन मुसलमीन ने औरंगाबाद केंद्रीय विधानसभा 6 से चुनाव लड़ाया। वोटिंग से महज 22 दिन पहले इम्तियाज को टिकट मिला, लेकिन धुआंधार प्रचार से उन्होंने शिवसेना प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। जलील ने 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट से शिवसेना के 4 बार के सांसद चंद्रकांत खैरे को 4,492 वोटों से मात दी। अब इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम क्या फैसला लेंगे, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।